हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है भारत का भूगोल। उसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा, इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तापीय से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, बार सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बार सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य के पटना जिला में स्थित है। इसकी कुल अनुमोदित क्षमता 3300 मेगावाट एवं संस्थापित क्षमता 1320 मेगावाट है। इसके यूनिट 4 को वर्ष 2014 में एवं यूनिट 5 को वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है जल विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। यह चंबल नदी विकास योजना से संबंधित है। यह परियोजना राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो इसका डेटा है ये, तो ये वैरी करते रहता है। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। तो प्रश्नकाल 2016-17 में जल विद्युत का कुल विद्युत उत्पादन में योगदान 10.6% था। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के 31 जनवरी 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता 4,66,250.79 मेगावाट थी। इसमें जल विद्युत का योगदान 86,968.17 मेगावाट अर्थात 10.07% तथा लघु जल विद्युत का योगदान 5100.55 मेगावाट अर्थात 1.09% है। इस प्रकार कुल विद्युत उत्पादन का योगदान भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता का 11.6% है। ठीक है, तो अतः वर्तमान परिदृश्य में विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा विविध से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन है फर्स्ट ए, गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। बी ऑप्शन है, विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। सी ऑप्शन है, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। डी है, भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। प्रश्न काल में भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक स्रोत का योगदान 1% से अधिक है, अतः कथन सी गलत होगा। ठीक है, वर्तमान संदर्भ में वर्ष 2012-13 से 2023-24 तक ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम नहीं है, अतः वर्तमान संदर्भ में कथन ए, बी और डी सही नहीं है, अतः कोई उत्तर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में कितनी थी? बहुत पुराना डेटा है। यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। सेकेंड है, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। थर्ड है, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। फोर्थ है, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। उपयुक्त में से कौन से सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 एंड 4। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की कार्यविधि में कई कमजोरियां हैं।
तथा उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रबंधकीय अकुशलताएं, वित्तीय संसाधनों का अभाव, केंद्रीय बिजली संस्थाओं को भुगतान करने की असमर्थता, व्यापक संचालन व वितरण हानियाँ आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों में कृषि क्षेत्रों को बहुत कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है, जिससे आर्थिक सहायता का भार विद्युत बहुत बढ़ जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत में संचारण व वितरण हानियाँ अधिकतर देशों की तुलना में अधिक है। इन हानियों के कई कारण हैं, जैसे बिजली की व्यापक चोरी, कम वोल्टेज पर ऊर्जा की बिक्री, दूर दराज कम आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करना तथा वितरण प्रणाली में कम निवेश आदि इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। दिए गए राज्यों में कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के अनुसार 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार संचयी और ऊर्जा की संस्थापित क्षमता के संदर्भ में राजस्थान शीर्ष पे है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंगलोर के निकट है, यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा ग्राम के समीप काली नदी के किनारे स्थित नाभिकीय संयंत्र है। यह वर्ष 2000 से क्रियाशील है। इसका संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। पुस्तकालय का इतिहास दस्तावेजों के संग्रह को व्यवस्थित करने के पहले प्रयासों से शुरू हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास 21 मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के गठन के साथ शुरू हुआ। यह एक गैर सरकारी संस्थान था जो मालिकाना आधार पर चलाया जाता था। नेक्स्ट है उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला है लौह एवं इस्पात उद्योग। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहे और क्रोमियम का। स्टेनलेस थब्बा रहित स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम एवं निकेल का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों को ही लौह धातु के साथ मिलाकर कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील तैयार कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकाधिक नाभिकीय ऊर्जा जनन। ऑप्शन बी है, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। सी ऑप्शन है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र से भारतीय लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी। डी ऑप्शन है, स्पंज लौह तकनीक का अपनाया जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। गोवा एवं मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति तथा विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह की खपत पश्चिम तट के निकट लौह संयंत्रों की स्थापना का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाटानगर। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटानगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। अब इसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1907। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जमशेदजी नुसरवान जी टाटा ने वर्ष 1907 में की थी। वर्तमान में इसे टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय इस्पात निर्माण कंपनी है। नेक्स्ट है विविध उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयम्बटूर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने हैं। कोयम्बटूर में लगभग 919 सूती वस्त्र मिलें हैं, जो तमिलनाडु के कुल मिलों का 40% है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में हैं, उसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीलवाड़ा। दिए गए विकल्पों में भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग का केंद्र है। ध्यातव्य है कि भीलवाड़ा राजस्थान राज्य का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीमेंट। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र वर्ष 1951 में बिहार वर्तमान झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया था। इसके बाद नांगल जो पंजाब उर्वरक संयंत्र स्थापित हुआ। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र वर्ष 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपानगर। नेपानगर मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है, जो अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। आधारभूत उद्योग में लौह इस्पात के पश्चात राज्य में सीमेंट उद्योग का स्थान है। राज्य में चूना पत्थर और सस्ते श्रम के कारण सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना ACC के द्वारा वर्ष 1964 में दुर्ग के जामुल नामक स्थान पर स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ आपको बताना एक तरफ स्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ उद्योग दिया हुआ है। तो देखिए बेंगलुरु वायुयान, कोरबा एल्यूमिनियम, जमशेदपुर लौह इस्पात और मलाजखंड तांबा। तो इस तरीके से कौन सा आंसर हो जाएगा। ए का 3 डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। बेंगलुरु वायुयान, कोरबा एल्यूमिनियम, जमशेदपुर लोहा इस्पात एंड मलाजखंड तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है यह वजन कम करने वाला उद्योग है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चीनी उद्योग एक भार हार्स उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, जबकि थाईलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। 5 अक्टूबर 2022 के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।